वेलकम टू इजी ट्यूटोरियल। मैं सौरभ कुमार। आज हम क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा टिग्नोमेट्री है बच्चों। तो बच्चों टिग्नोमेट्री होता क्या है? टिग्नोमेट्री में क्या बेटा बच्चों हमारे जो ट्रायंगल बनता है हमारा, ठीक है, जो ट्रायंगल्स में जो बच्चों हमारे एंगल होते हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों टिग्नोमेट्री क्या होता है? अब हमने अभी आपसे बोला कि टिग्नोमेट्री में जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों कौन सा हमारा ट्रायंगल होता है जिसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे एंगल्स की उसके? तो बच्चों हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है बच्चों? ये हमारा होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके जो हमारे एंगल्स होते हैं हम उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चों क्या एंगल्स होते हैं? ये हमारे जैसे हमारे ये एक्यूट एंगल होते हैं, इसमें 2, ये 2 हमारे एक्यूट एंगल है, और एक हमारा क्या होता है इसमें 1 हमारा राइट एंगल होता है। ठीक है बच्चों, इन्हीं हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्लास 10th में हम देखेंगे जो टिग्नोमेट्री है हमारी 3 पार्ट्स में हमारी डिस्ट्रीब्यूट है। तो पहला हम टिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट हमारा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड बच्चों हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और थर्ड है बेटा एप्लीकेशन। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताया। सेकंड आपसे बोला है सेकंड पार्ट हमारा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और थर्ड हमारा एप्लीकेशन। तो बच्चों ये हमारी स्टार्टिंग होगी टिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल्स वगैरह सीखेंगे निकालना। तो बच्चों टिग्नोमेट्रिक रेशियो, कितने टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं आपको? तो हमारे 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? 6। आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमारे 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं बच्चों हम देखते हैं। होता है बच्चों एक साइन होता है, कॉस होता है बच्चों, टैन होता है बच्चों, और बच्चों कॉट होता है, सेक होता है बच्चों, और क्या होता है बच्चों? कॉसेक होता है हमारा। यही हमारे 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिन पर हमारी पूरी टिग्नोमेट्री डिपेंड है हमारा। ठीक है बच्चों, अब क्या है बच्चों, हमने बोला था कि हम इसमें हम एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इनके कुछ फार्मूले होते हैं बेसिक्स। तो बेसिक फार्मूले होते हैं, उसको हम फार्मूले बताने से पहले आपको थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा आपको। तो बच्चों साइड्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें 3 साइड्स है, हमारा ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं ट्रायंगल हमारी 3 साइड्स होती हैं। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम अभी इरेज कर देते हैं थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों नेमिंग कर दी हमने, हमारा ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। तो बच्चों ये हमारा थीटा है यहाँ पे। तो जो हमारा जो थीटा होता है, थीटा की अपोजिट वाली साइड बच्चों होती है परपेंडिकुलर। वो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके अपोजिट वाली साइड होती है बच्चों हमारी हाइपोटेन्यूस। और बच्चों लास्ट बच्चों हमारी बची रहती है जो क्या होती है बच्चों हमारी बेस होती है। क्या होती है बच्चों? बेस होती है हमारी। ठीक है, तो बच्चों इनका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। क्या फॉर्मूले होंगे हमारा? तो पहला हमारा है बच्चों साइन, क्या हमारा थीटा। तो बेटा साइन के बाद जो हमारी वैल्यू, ये क्या होता है? ये हमारा बच्चों एंगल होता है यहाँ पे। तो बच्चों आप एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे कि बच्चों हमेशा आपको ये याद नहीं रखना है कि थीटा होगा, थीटा की टर्म से हमने फॉर्मूले याद कर दिए। तो बच्चों कोई आपसे थीटा भी पूछ, एंगल का नेम हमारा थीटा भी हो सकता है बच्चों, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, और बच्चों गामा भी हो सकता है। अगर बच्चों कोई भी नहीं दिया गया तो आपसे बोल दिया अगर सी भी हो सकता है, सी। बट बच्चों आप देखेंगे तो हमने यहाँ थीटा माना तो हमने थीटा यहाँ लिख दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर थीटा आपने बताया था और ये हमारा यहाँ पे हमसे बीटा पूछ लिया गया या सी पूछ लिया गया। ठीक है बच्चों,
तो हम चलिए इसका हम फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पी बेटा अपॉन एच, क्या फॉर्मूला होता है उसका, पी अपॉन एच। बच्चों फिर हमारा नेक्स्ट होता है हमारा कॉस, क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा बेस अपॉन, क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर बच्चों हमारा नेक्स्ट होता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों हमारा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, हमारा क्या है कॉट। तो कॉट बच्चों क्या होगा, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा का फॉर्मूला बच्चों होगा पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर बच्चों सेक क्या होगा, सेक का फॉर्मूला क्या होगा हमारा बच्चों, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड बच्चों कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए वेयर, वेयर वेयर पी होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा। एच बच्चों होगा हाइपोटेनियस होता है। तो बच्चों बी क्या होगा हमारा, बेस होगा। और ये सारी हैं क्या हमारी नेम है, जो ये हमारी क्या है सब, ये हमारी साइड है। ठीक है, किसकी साइड है हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। ये यहाँ पे शॉर्ट में हम बोलते हैं पी अपॉन एच। बट बच्चों ये हमारे जब बोर्ड, जब हमारा बोर्ड एग्जाम होगा तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे आप इस पी को, आप लिखेंगे परपेंडिकुलर, एच को लिखेंगे हाइपोटेनियस, उससे आपको इस मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूले तो आपको याद करना है, इन केस आपको नहीं याद रहते तब आप क्या करेंगे, तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा। फिर है बच्चों हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट कैसे हम आपको बताते हैं, तो आप देखेंगे पाकिस्तान से हो गया पी, भूखा से हो गया बी, प्यासा से हो गया पी, और हमारा अपॉन क्या हो गया एच, हिंदुस्तान से हो गया एच, हरा से हो गया एच, और बी से क्या हो गया हरा। अब देखिए इनका, तो पहले हमारा चलता है साइन सीक्वेंस, साइन, फिर होगा बच्चों हमारा कॉस, फिर बच्चों होगा हमारा टेन, टेन के बाद बच्चों हमारा होगा कॉट, कॉट के बाद बच्चों हमारा होगा सेक, सेक के बाद हमारे बच्चों ये होगा हमारा कॉसेक। ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का यहाँ फॉर्मूला आपने देखा था क्या था, पी अपॉन एच। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें शॉर्टकट में तो क्या लिखा है बच्चों, पी अपॉन एच। फिर लिखा था कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बच्चों देखेंगे आप क्या लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर बच्चों लिखा था टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट का बच्चों देखेंगे तो क्या था, अब नीचे से ऊपर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही बच्चों सेक का आप देखेंगे तो लिखा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फिर बच्चों यहाँ लिखा है कॉसेक थीटा, क्या लिखा है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, तो हम एरेज करते हैं, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने अभी देखा शॉर्टकट हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारी साइड दी जाती है हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमें बच्चों एक इम्पॉर्टेंट हमारी थ्योरम है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको याद कर लीजिएगा आप, एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का। क्लास 8th में भी आप देखते होंगे, 9th में भी आप देखते हैं, 10th में भी आप देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम है ये हमारी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहाँ बच्चों एप्लीकेबल होती है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि आपको 3 डायमेंशन गिवन रहती हैं साइड्स यहाँ पे, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो बेटा इसमें कोई सी भी हमारी 2 नोन होंगी, एक हमारी अननोन होगी, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारी 3 बेसिक साइड है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अगर यही हमें नहीं मालूम हुआ तो हम इन फॉर्मूला का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड ही नहीं कर सकते। तो एक रिलेशन है, आपको याद रखना है। इसकी बच्चों हमने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई है। जैसे कि आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर्स कहता है कि लाइए हम आपका बीपी चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या एक ट्रिक है हमारी शॉर्टकट, जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? हाई ब्लड प्रेशर। तो शॉर्ट में हम यहाँ लिख लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में लिख दिया, मीन्स हाई बीपी। और इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पे एच लिख लिया बच्चों, एच इक्वल का साइन लगाया हमने, बी लिख लिया और पी लिख लिया। तो बी और पी, बी के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया, इक्वल, और सब पे क्या लगा दिया बच्चों? स्क्वायर लगा। ये हमारा एक रिलेशन बन गया। क्या बन गया बच्चों? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, जिसकी हेल्प से हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। कैसे बच्चों? अगर हमें बेस पता होगा, परपेंडिकुलर पता होगा, तो हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। अगर बच्चों हमारा हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर पता है तो हम बेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारी, जिसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ देखते हैं कि बच्चों आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो हमारी 3 साइड्स यहाँ पे दिखे, हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसमें जो एच होती है हमारी हाइपोटेनियस, तो एच क्या होती है? जो हाइपोटेनियस होती है, एच हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्या होती है बच्चों? हाइपोटेनियस हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि हाइपोटेनियस हमारी क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड रहेगी। अब सेकेंड वन बच्चों, जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर है, बेस परपेंडिकुलर है, इसमें कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट ये हमारा आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कि हाइपोटेनियस हमारी हमेशा ग्रेटर होगी। ठीक है, अगर बच्चों कभी आपको अगर हाइपोटेनियस अगर स्मॉलर दी जाए, बेस आपकी ग्रेटेस्ट हो जाए, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका क्या आपसे बोला जाएगा? इनसफिशिएंट डाटा है, मतलब डाटा आपको गिवन नहीं है, रॉन्ग है, आप सॉल्व भी नहीं कर सकते उसको। ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आंसर ले आए, वो रॉन्ग कर देगा टीचर। बच्चों आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम इसको, कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले पढ़े, अब उनका हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, बहुत इजी होते हैं ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो आपको कुछ डेटा गिवन रहेगा, जैसे आपको साइड्स हमने बोला था, तीनों साइड्स गिवन रहेंगी। जैसे परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और आपको बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और आपको हाइपोटेनियस एच दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों बोला जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों बात आती है फॉर्मूले की, सर वैल्यू को फाइंड करें, कैसे फाइंड करें? फॉर्मूला आपको साइड में लिख लिया करो बच्चों, साइड में फॉर्मूला आप लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो फर्स्ट बेटा हम देखते हैं यहाँ पे, वो सॉल्यूशन इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। फाइंड
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों आप देखेंगे तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं बच्चों, क्या होता है P/H। तो बच्चों P की वैल्यू हमारी क्या दी गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर अपॉन बच्चों हाइपोटेन्यूज कितनी दी गई 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो या तो आप इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, या नहीं कर पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिख देंगे 4/7। क्यों बच्चों, क्योंकि रेशियो की यूनिट नहीं होती, रेशियो यूनिटलेस होता है, ठीक है। इनकेस बच्चों ध्यान रखना, कभी अगर आपको दे भी दिया जाए 1 सेंटीमीटर में है, दूसरी मीटर में है, तो आपको सेम यूनिट में करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि रेशियो हमेशा कवर करता है हमारी सेम यूनिट होती है, जानते हो। ऐसे बेटा सेकंड इसका नेक्स्ट रेशियो है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा V/H हो जाएगा। तो बेस बेटा कितना दिया गया हमारा 5 सेंटीमीटर अपॉन कितना दिया गया बच्चों, हाइपोटेन्यूज कितना है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 5/7। नेक्स्ट बच्चों ऐसे ही हमारा हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा बच्चों tan थीटा क्या हो जाएगा P/B। ये हमारा हो जाएगा क्या 4 सेंटीमीटर और बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमारे बचे हुए हमारा जैसे हमारा कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये भी हमारा हो जाएगा। ऐसे ही आप फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूले आप बताया था भी आगे, वैसे ही आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपने ये तो जर्नल केस देखा बच्चों। अब नेक्स्ट चेंज अगर बेटा होगा यहाँ पे, जैसे अभी थीटा यहाँ पे ये दिया गया था, सपोज बच्चों थीटा यहाँ पे दे दिया जाएगा, तब क्या होगा, तब आपका क्या होगा, क्वेश्चन यही है आपसे, राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। सपोज बच्चों थीटा ये दे दिया और थीटा आपका ये, तो इस केस में क्या होगा, डायमेंशन सेम वही है बच्चों। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारा P है, ये हमारा H हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो अब इस केस में देखेंगे बच्चों तो क्या हमारा में चेंज क्या होगा हमारा, अब हमारा जो यहाँ पे क्या था इस वाले के साथ परपेंडिकुलर थी, तो अब वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, वो हमारी यहाँ पे बेस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज बच्चों कोई चेंज नहीं होता है, दोनों के लिए सेम रहेगी 7 सेंटीमीटर। और हमारा परपेंडिकुलर बच्चों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जो वहाँ पे बेस था वो यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि थीटा जब ये ऊपर होगा तो उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी, और 90 डिग्री अपोजिट वाला हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सेम आप सेम एस कर लेंगे ऐसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिए। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं क्योंकि आप फार्मूला वही याद रख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोटिस ध्यान रखना होगा कि थीटा ये दिया गया है या ये दिया गया है, ठीक। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।